नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो आपको इसकी सबसे पहले सूचना मिल जाए। साथियों, मैं अपने चैनल पर सरकारी नौकरी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, एप्लीकेशन तथा रेलवे के विभागीय परीक्षा से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए साथियों, कुछ नई वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें पहला नंबर है इंडियन एयरफोर्स सिविलियन ग्रुप सी का निकला हुआ वैकेंसी, वायुसेना से निकला हुआ, भारतीय वायुसेना से। विज्ञापन संख्या है 4/2021। पद का नाम है कारपेंटर स्किल। 3 पद है इसमें। MTS अर्थात मल्टी टास्किंग स्टाफ, इसमें 103 पद हैं। उसके बाद HKS हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 23 पद है। कुक के लिए 23 पद हैं। LDC अर्थात लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 10 पद हैं। स्टोर कीपर के लिए 6 पद हैं। सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए कुल 3 पद हैं। पेंटर के लिए 8 पद हैं। 1 पद है। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 174 है। आवेदन करने का तरीका है ऑफलाइन, इसे भेजना है। कौन कौन आवेदन कर सकता है इसको? कोई भी भारत का नागरिक आवेदन कर सकता है और पुरुष और महिला दोनों इस पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। नौकरी का स्थान में आप भारत भर में आपकी पोस्टिंग कहीं भी की जा सकती है। आपको भारत भर में कहीं भी नौकरी करनी पड़ सकती है। आयु सीमा देख लेते हैं। इस पद को आवेदन करने के लिए आयु सीमा क्या है? आयु सीमा, उम्मीदवार की आयु सीमा 1 अगस्त 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को उच्चतम आयु में 5 वर्ष की छूट तथा OBC कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट दी गई है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है। तो देखते हैं। अधीक्षक स्टोर के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उम्मीदवार ग्रेजुएशन किया है किसी भी संकाय में किसी सब्जेक्ट से तो वो इस पद के लिए भर सकता है। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए देखते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होनी चाहिए, 12 पास किया होना चाहिए। और आगे इसमें देखते हैं, इसको 12 के साथ साथ कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग की गति होनी चाहिए इसके पास। अर्थात इसे टाइप करने की स्पीड अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। आगे देते हैं। स्टोर कीपर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। कुक साधारण के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन अर्थात 10th पास किया होना चाहिए तथा कैटरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ साथ 1 वर्ष का इसमें अनुभव भी होना चाहिए। पेंटर के लिए देख लेते हैं। पेंटर कुशल अर्थात स्किल्ड पेंटर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ साथ
किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से पेंटर ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र अर्थात ITI का, इसको पेंटर में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कारपेंटर के लिए देखते हैं, बढ़ई कुशल के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ साथ कारपेंटर में बढ़ई के व्यापार में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र अर्थात कारपेंट्री में ITI की डिग्री होनी चाहिए। हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए देखते हैं, हाउस कीपिंग स्टाफ मल्टी स्किल स्टाफ के पद के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या इसकी कोई भी समकक्ष की योग्यता होनी चाहिए। आवेदन करने की तिथि 19 सितंबर 2021 है। वेतनमान 18,000 से 31,100 तक है। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य और OBC कैटेगरी के लिए निःशुल्क है। साथ ही साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क भी निःशुल्क है, अर्थात इस फॉर्म को भरने के लिए कोई शुल्क ही नहीं देना पड़ेगा। आवेदन करने का तरीका ऑफलाइन है, इसे भेजना पड़ेगा। वेबसाइट का पता है www.indiaairforce.nic.in। इस पर जाकर आप डिटेल्स देख सकते हैं तथा भेजने का पता भी यहाँ से नोट कर सकते हैं। चलिए हम दूसरे वैकेंसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा वैकेंसी निकला हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नियुक्ति हेतु आवेदन पर। दूसरा निकला हुआ है वैकेंसी बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र 2021। पद का नाम है, देख लेते हैं आगे, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, HR, IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर और ईमेल। इस सब पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया से। कुल पदों की संख्या 190 है। शैक्षिक योग्यता में देख लेते हैं, अर्थात उम्मीदवार को इस आवेदन पत्र को भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री एग्रीकल्चर में होना चाहिए, ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में होना चाहिए, पशुपालन में होना चाहिए, वेटनरी साइंस में होना चाहिए, डेयरी साइंस में होना चाहिए, फूड टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, LLB होना चाहिए, BE और BTech होना चाहिए। इसमें जो इंजीनियरिंग के टॉपिक है पोस्ट हैं उसके लिए BE और BTech होना चाहिए। जहाँ लॉ ऑफिसर का हो उसके लिए LLB होना चाहिए। सभी पोस्ट के लिए BE और BTech जरूरी नहीं है। आयु सीमा दिनांक 31/3/2021 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 5 वर्ष का छूट एवं OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी गई है। दिव्यांग उम्मीदवार को आयु में 10 वर्ष का छूट दिया गया है। जो विकलांग है, हैंडीकेप्ड है, उनको 10 वर्ष का उच्चतम आयु में छूट है। वेतनमान देख लेते हैं। अगर किसी की नियुक्ति इनमें से किसी पद पर होती है तो उनका वेतनमान बेसिक 36,000 से शुरू होगा और बढ़कर बेसिक 63,840 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा इस महंगाई भत्ता और रूम रेंट और भी अलाउंस मिलते हैं। परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। इस पद को आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को कितने परीक्षा शुल्क देने पड़ेंगे। परीक्षा शुल्क सामान्य और OBC कोटि के उम्मीदवारों को 1,180 रुपया तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के रूप में केवल 118 रुपया देना होगा।
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन करना है, बैंक के वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2021 है। www.bankofmaharashtra.in साइट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर हम आवेदन कर सकते हैं। तीसरा वैकेंसी है SGVN लिमिटेड से निकला हुआ है, देख लेते हैं इसे। SGVN लिमिटेड से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र 2021, पद का नाम है फील्ड इंजीनियर। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? उम्मीदवार को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवार की आयु सीमा देख लेते हैं। इस पद को आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु दिनांक 21/9/2021 को न्यूनतम मिनिमम 19 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। आयु सीमा में छूट, OBC उम्मीदवार को न्यूनतम आयु में 3 वर्ष का छूट प्रदान की गई है। यहाँ पर वेतनमान 66,000 से स्टार्टिंग होगा। परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। इस सामान्य OBC कोटि के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क के रूप में 590 रुपया तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग उम्मीदवार के लिए इनको कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना है, ये फ्री में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का तरीका देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 सितंबर 2021। वेबसाइट का पता है https://sgvindia.com। इस पर जाकर आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एक और साइट का इसका एड्रेस है www.sjvn.nic.in पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पद के लिए। सबसे बम्पर वैकेंसी निकली हुई है छत्तीसगढ़ पुलिस से, तो देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स। छत्तीसगढ़ पुलिस नियुक्ति 2021। पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ के गृह पुलिस विभाग द्वारा सूबेदार, उप निरीक्षक अर्थात दरोगा, प्लाटून कमांडर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। पद का नाम देख लेते हैं। पद का नाम है सूबेदार उप निरीक्षक अर्थात SI अर्थात दरोगा प्लान, उसके बाद है ये प्लाटून कमांडर। कुल पोस्टों की संख्या बम्पर है 975 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। पदों का बंटवारा देख लेते हैं आगे। सूबेदार के लिए 58 पद है। सब इंस्पेक्टर अर्थात दरोगा के लिए 577 पद है। सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच के लिए 69 पद है। प्लाटून कमांडर के लिए 247 अर्थात 247 पद है। सब इंस्पेक्टर अंगुल चिन्ह अर्थात फिंगरप्रिंट के लिए फिंगरप्रिंट के लिए 6 पोस्ट हैं। 6 पोस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर डॉक्यूमेंट एंड क्वेश्चन अर्थात प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए 3 पद है। सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर के लिए 6 पद है। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए 9 पद है। इस प्रकार हम आगे देखते हैं पदों का बंटवारा कोटि के आधार पर किस प्रकार है। सामान्य कोटि के लिए 405 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 115 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 318 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 137 पद हैं।
आरक्षण देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%, विभागीय कर्मचारी के लिए 5%, महिलाओं के लिए 30%। समस्तर एवं प्रभागवार अनुक्षण होगा। विशेष बात यह है कि महिलाओं को प्लाटून कमांडर पद के भर्ती के लिए पात्रता नहीं होगी, अर्थात महिलाएं प्लाटून कमांडर पद के लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं। आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। अगर समय समय पर कोई आरक्षण से संबंधित निर्देश जारी होता है तो वह इस पद के नियुक्ति के लिए लागू होगा। आगे देख लेते हैं शैक्षिक योग्यता। सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर के लिए स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर अंगुल चिन्ह एवं सब इंस्पेक्टर डॉक्यूमेंट अंडर क्वेश्चन अर्थात प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए उम्मीदवार को गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, अर्थात ग्रेजुएशन होनी चाहिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ। तीसरा है सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर के लिए BCA होना चाहिए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और BSc कंप्यूटर में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। BSc कंप्यूटर होना चाहिए, अर्थात कंप्यूटर में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आगे देखते हैं पद है चौथा पद, सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा अर्थात 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। वह डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। शारीरिक अहर्ता देख लेते हैं, अर्थात अगर कोई इसके लिए अप्लाई करता है तो उसको फिटनेस, बॉडी की अहर्ता कैसी होनी चाहिए। सभी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए हाइट जो है ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 153 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। पुरुष उम्मीदवारों का सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना जरूरी है। सीना फुलाने और बिना फुलाने में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, अर्थात मिनिमम 81 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अहर्ता से मुक्त है, अर्थात महिला उम्मीदवार को सीना से संबंधित अहर्ता की जांच नहीं होती है। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए, दिव्यांग नहीं होना चाहिए। नॉक नी अर्थात घुटने में को टच कर नहीं चाहिए, घुटना टच नहीं करना चाहिए, फुट प्लेट नहीं होना चाहिए और पैर का तलवा चपटा नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार को आँखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आँख का क्राइटेरिया यह है कि बिना चश्मा के एक आँख 6/6 होना चाहिए और दूसरी आँख भी बिना चश्मा के 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को कलर मुख्य रंगों को भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए, अर्थात कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। प्राइमरी कलर को इसको पहचानने में रेड, येलो, ग्रीन पहचानना इसे आना चाहिए। वेतनमान 93,100 से 34,900 प्लस ग्रेड पे 4900 है, यहाँ पर ग्रेड पे 4900 है और लेवल 8वें में इसकी नियुक्ति होगी 7वें वेतन आयोग के। 34,800 होना चाहिए संभवतः। आगे देखते हैं काम करने का स्थान कहाँ होना चाहिए, है इसका रायपुर छत्तीसगढ़ में, अर्थात इनकी काम करने का स्थान है रायपुर।
आयु सीमा, सामान्य जाति के उम्मीदवार को की आयु 1 जनवरी 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर वाले के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है। आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क देख लेते हैं। सामान्य ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 400 रुपया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपया देना होगा। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। साइट पर जाकर www.cgpolice.gov.in पर एप्लीकेशन करना होगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन करने का तरीका क्या है? इच्छुक एवं योग्य आवेदक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं, कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना फॉर्म भर दीजिए। लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म भरें और उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए। स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से आप भर दीजिए। चयन की प्रक्रिया अर्थात उम्मीदवार का चयन किस प्रकार किया जाए? लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार एवं शारीरिक दक्षता के आधार पर होगा चयन की प्रक्रिया। अब होगा आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 31 अक्टूबर 2021। परीक्षा की तिथि बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ परीक्षा की तिथि बाद में डिक्लेयर की जाएगी। नोट, सरकारी नौकरी से संबंधी या सरकारी नौकरी संबंधी आप और जानकारी चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट https://sarkarinokridirectory.blogspot.com पर जाकर आप और भी सरकारी नौकरी के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथियों, मैंने इन सब नौकरी के बारे में अपनी तरफ से बताने का सही से सही जानकारी बताने का कष्ट किया हूँ। यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो आपके दिए गए वेबसाइट पर जाकर भरने से पहले इसे देख लें। मैं आशा करता हूं कि यह मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरे वीडियो को और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वे भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें तथा उसे आवेदन उसका दे सकें। तो साथियों, मेरा पूरा वीडियो देखिए और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।